सुमिरत हरि और साप गति बांधी, साप गति रुकी, सुमिरत हरि साप गति बांधी और सहजे विमल मन लागे समाधि। एक बार नल और नील को श्राप लगा कि तुम जिस पत्थर को छूलोगे वो पानी में डूबेगा। ये श्राप मिला था, लेकिन उन्होंने पाला बदल दिया, वो परमात्मा के पाले में आ गए। परिणाम क्या हुआ? मानसकार ने उस श्राप को श्राप नहीं लिखा, वरदान लिखा। कैसे? तो कहा नाथ नील नर कपि दो भाई, और कहा लरिकाई ऋषि आशीष। क्या मिला? आशीर्वाद मिला। और तिनके परस की गिरी भारे तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। अब बताओ भैया, जब वरदान श्राप बन सकता है, श्राप वरदान बन सकता है, तो हमारा लड़का बन जाए तो क्या बड़ी बात है। बिल्कुल मिलों की बात है। आइए एक बात आई, महात्मा जी ने कहा था ममता के स्थान, अब मैंने कहा था ममता का प्रकार। आपकी बात सही है, हमारी तो सही बात अलग होती है। ठीक है, देखो ममता के प्रकार, ममता का स्थान, तो महात्मा जी ये प्रकार ही है। स्थान आप कह लो, हमारे काट नहीं देगा गलत। देखो गलत होना सही होना ये झगड़े का विषय है। आपकी बात थोड़ी कम सही है तो सही, हमारी बात सही है, बस इतना अंतर हो सकता है। देखो स्थान और प्रकार। अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द आया जननी, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इनसे इसलिए नहीं पूछूंगा क्योंकि आगे एक शब्द आया है दारा, दारा वाली पत्नी। अब इनके माता तो है लेकिन पत्नी, इसलिए पूरी जानकारी न नहीं है उस चौपाई की। तो जो लोग यहाँ विवाहित हैं उनको पूरी जानकारी होगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि माता से भी ममता है और पत्नी से भी ममता है, इनका कहना स्थान अलग है। और मैं जानना चाहता हूँ कि जब प्रकार में अंतर होता है कि नहीं? माँ की ममता का प्रकार अलग है और पत्नी से ममता का प्रकार अलग है। तो बस बात यही है, इसलिए जननी जनक और बंधु सुखदारा तने धन भवने सुहृद परिवार। अच्छा एक बात और कहूंगा, एक महात्मा जी ने बात कही, बोले गुरु जी नहीं है, गुरु जी छोड़ दिए गए। तो वो ऐसा, इसमें गुरु जी छोड़े नहीं गए हैं। कहाँ है? पहले तो जननी, संसार में सबसे पहला गुरु अगर कोई प्राणी का है तो कौन है? माता। विचार करना, सबसे पहला अगर कोई गुरु है तो माता। परमात्मा से पूछा गया कि तुम अपने भक्तों की रक्षा कैसे करे, तो माता जी की, वो परमात्मा। आपने कहा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। एक शब्द और आया है, तन धन भवन और सुहृद। ये जो सुहृद शब्द है, सुहृद माने हितैषी, हितकारी, अपना प्रिय। इस सुहृद में गुरु भी आ सकता है, मित्र भी आ सकता है, इसमें जिससे आपको प्रीति हो और जिसे आपसे प्रीति हो वो लोग आ सकते हैं। एक बात आपने कही कि गुरु संसार से अलग है, तो वो अलग अलग कहीं है सब यही, ठीक। लेकिन बात ये है कि इसमें समझने का विषय है। समझने का विषय क्या है? एक भाव का दर्शन है और एक यथार्थ का दर्शन है। ये सदैव दूर चलते हैं, दोनों सही होते हैं लेकिन दूर चलते हैं। कभी कभी एक होते हैं, जैसे थोड़ी देर के समझना, जैसे किसी शिष्य से पूछा जाए कि तुम्हारे गुरु जी बड़े हैं कि भगवान, तो शिष्य कह सकता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो, गुरु जी बड़े हैं, गुरु ना होते तो भगवान को हम कैसे पहुंचते? इस शिष्य भाव के दर्शन पर है। लेकिन गुरु जी से पूछा जाए कि तुम बड़े हो भगवान, तुम तो क्या गुरु जी कहेंगे कि हम बड़े? बोलो नहीं कहेंगे। यही गुरु जी को कहना चाहिए। और अगर गुरु जी कह रहे हैं हम ही बड़े हैं तो फिर गुरु जी की जगह बहुत गलत जा रहे हैं। ठीक, विचार कीजिएगा। जैसे बेटे से पूछा जाए कि माता जी बड़ी है कि पिताजी बड़े हैं, तो हर काम में माता बड़े हैं। अरे जो केवल
तो आयसू तो जग जाहू जान बड़ी माता, जान बड़ी माता, माता बड़ी। लेकिन माता जी से पूछा जाए कि तुम बड़ी हो कि तुम्हारे पति बड़े हैं, तो वही माता भाई, बेटे की तो वही है। तो उसे कहना पड़ेगा कि जब बात पति पत्नी के बीच की है तो फिर पत्नी नहीं बड़ी है, पति बड़ा है बेटे की ओर से। आइए तो ये स्थान और स्थल के अंतर पर एक शब्द आया दान भोग नाश। आपने 3 बातें कही, सो धन धन प्रथम गति जाकी। सबका एक तरीका लाने को बातें आई हैं। दान भोग नाश तो कोई एक तो बात यह है कि धन की 3 गतियां, पहली दान, दूसरी भोग। भोग वाले जान खर्चा कर लिया, ये भोग। और नहीं अपने आप बंद हो गया, ठीक ये नाश विचार किया। एक तो बात है अगर क्या हो गया है आदमी क्योंकि जानो पर बिसते भारी। एक बात और आई, महात्मा जी ने कहा था समानता। देखिए का उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि ब्रह्म समान। उल्टा नाम जपते हुए वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। लेकिन एक बात यहां छूट रही है, ब्रह्म नहीं हुए, ब्रह्म समाना। जैसे कहीं कोई मिल गया, बोले भाई आप मेरे पिताजी के समान हो। कोई मिला, बोले भाई आप मेरे बेटे के समान हो। और जैसे कहा तो कहेगा अच्छा हम बेटे के समान है, हाँ तो संपत्ति में हिस्सा। देखो अंदर है समानता और यथार्थता। परमात्मा भी सब जगह है, लेकिन कुछ स्थान विशेष है। आप भी एक दरबार है, पिलुआ दरबार, विचार किया भगवान सब जगह है, लेकिन वहां लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां विशेषता कुछ है। विचार कीजिए तो कहीं सब कुछ सब जगह है, लेकिन विशेषता है कहाँ मानस का हरिया सरे पत्र समाना और प्रेम ते प्रगटे हो ही मैं जाना। अब जगह में सबे रहित विरागी प्रेम तेरे प्रभु प्रगटे जिमिया। एक बात बहुवचन एक वचन की चल रही है प्रारंभ में, यही से प्रारंभ हुआ था, यही से बात विराम करूंगा। देखो कुछ पात्र ऐसे होते जो एक वचन और बहुवचन की सीमा में बांध दिए जाते हैं, और कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो एक वचन होके भी बहुवचन ही नहीं अपितु अनंतता को अपने अंदर समाये होते हैं। जैसे दर्शन चल रहा है, जिस विषय वस्तु को लेकर लोग तर्क कर रहे हैं, उनमें भी एक है पर उनमें अनेक है। बोले कैसे अनेक है? एक बार माता को हमें दिखाया, ऐसे दिखाया कैसे देखेगा निज मात ही अद्भुत रूप रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वो एक में अनेक कौन तो अगणित रवि शशि शिव चतुरा, वो एक, लेकिन उसमें देखा तो अनेक अगणित रवि शशि शिव चतुरा बहुगिरी सरिते सिंधु मही कानन। काल को देखा, अरे काले करम गुण ज्ञाने स्वभाव सो देखा
देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी तो जोरे करना। जीव को देखा जिसे माया मचाती है, और भक्ति को देखा जो माया के बंधन से जीव को छुड़ाती है। देखा जीवे नचावई जाई, और देखी भगती जो छोड़ई। महात्मा जी के का उत्तर अपने पर मैंने दिया, चाहता हूँ आप सुन रहे हैं भगवान श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य सुंदर संवाद। आप सोनी बाबा जी आपकी तरफ से 2 जश्न सुने आप लोग। लक्ष्मण ने जहाँ विराम किया है मैं वही से प्रारंभ होता हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान ने एक बार माया अपनी माता को दिखाई। व्यास जी अपनी माता से क्या कहा था? अगर अंतिम बात कह दी होती तो तुम्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं थी और धनिया दी पड़ गई हो। माता ने वो रूप देखा, परमात्मा ने दिखाया, लेकिन परमात्मा ने माता से कहा अंतिम में क्या कहा? बोले हरि जननी बहु विधि समझाई, परमात्मा ने रूप दिखाया माता को और माता से कहा अंत में, बोले हरि जननी बहु विधि समझाई, और यही जन कहता हूँ, ये जन कहता हूँ कहाँ से सुन माई। माई हे माता मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें कई प्रकार से समझा रहा हूँ कि जो मैंने तुम्हें ब्रह्मांड का ये रूप दिखाया है, ये किसी से न कहना, ये किसी से न कहना। जब माता को रोक दिया था कि ये किसी से न कहना, तो लक्ष्मण ये किसी से न कहना, क्योंकि ये कहने का अधिकार नहीं है। ये अखिल ब्रह्मांड का नायक परमात्मा और माता के भी ये वार्ता है। रूप दिखाने का जो उपक्रम है वो परमात्मा का है, और रूप देखने का, वर्णन सुनने का ये उपक्रम केवल माता का है। और इसके बाद जो आपने अर्धारियां पढ़ी वो अंतिम अर्धारी है कि हे माँ ये इस बारे में किसी को कुछ न बताना, किसी को कुछ न बताना। तो ये तुम कैसे जान गए? ये जन कहता हूँ, ये जन कहता हूँ कहाँ से सुन माई। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी फिर वही बात कि मैंने लड़का शब्द का प्रयोग किया है। हाँ किया है। मैं कब कहता हूं? एक बात बताओ, लड़का धनिया तोड़ चुका है कि आगे तोड़ेगा? लड़का धनिया तोड़ चुका है कि आगे तोड़ेगा? जहां चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द लग जाता है, वहां क्रिया भूतकाल की हो जाती है। लक्ष्मण धनिया तोड़ चुका है, लड़का तो पूरे जीवन भर रहेगा वो के लिए। लड़का बड़ों के लिए लक्ष्मण जीवन भर रहेगा, लेकिन धनिया तोड़ चुका है, क्रिया भूतकाल की है। तो जो उम्र एक बार निकल चुकी है वो दोबारा हमें आपको मिलने वाली नहीं। फिर कहने का भाषा भी तो सुनो, पढ़े लिखे हो, हमें लगता है लिखे ज्यादा हो पढ़े कम हो। हमसे कहते हो कि किसी बालक को समझाया जाता है कि ध्रुव तारा कहाँ है, उन्हें बताया गया ये देखो पेड़ के ऊपर है। बोले कैसे
कबूतर ना, कासा कबूतर बालक को पहचान बताई जाती है, लेकिन जो श्रेष्ठ बालक होते हैं उन्हें कासे आकाश पढ़ाया जाता है। आपने कहा कि मेरे कहने का आशय ये है, आपका आशय गलत हो गया है। मेरा कहना सही है और आपके कहने और उदाहरण देने का, समझाने का जो उत्तर है वो गलत हो गया है। कि इधर के लोग चले जाए तो मैं इधर के लोग मारे जाएंगे। भैया क्यों? क्या राजा लोग इधर ही बैठे? मैं प्रमाण आपको देता हूं कि राजा इधर भी बैठे हैं और राजा इधर भी बैठे हैं। बोले चाहू जिस कंचन, चाहू जिस कंचन मंच बिसारा और बचे बैठी महिपाला। राजा लोग इधर नहीं बैठे हैं, न राजा लोग इधर बैठे हैं, राजा लोग किधर बैठे हैं? बोले चाहू दिस कंचन, इसे भी तो जोड़ते चलो भाई। जब साथ से जुड़ी हुआ उदाहरण होगा तो उस उदाहरण की ऊंचाई बैठे। जैसे आपने कहा माता बालक की पहली पाठशाला की पहली गुरु होती है, माता से पहले गुरु कोई नहीं होता है। ध्यान देना आप लोग, मैंने कह दिया था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान देना मेरे विद्वान श्रोताओं, मैं ऐसे आपको उदाहरण दे रहा हूं जहां गुरु, ध्यान देना आप लोग, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, हमारी आपकी तो गणना कहां रखती है उनके अमीर। ध्यान देना, लेकिन बिना गुरु के कभी कोई भवसागर पार होने वाला नहीं है। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होने वाला है। बोले गुरु बिन भव निधि और तरे न कोई। बोले चौबिरंचे शंकरी समय होई। चाहे ब्रह्मा हो और चाहे शंकर हो, चाहे माता हो और चाहे पिता हो, लेकिन बिना गुरु के भवसागर पार होने वाला नहीं है। गुरु बिन भवने में तरह न कोई, जो ब्रह्म शंकर सब हो। क्यों? उसका कारण है व्यास जी बोले भय कुमार गुरु से समस्या का समाधान होता है। अगर कोई भी समस्या का समाधान ना हो रहा हो तो फिर हमें आपको कहां जाना चाहिए? गुरु जी के पास जाना चाहिए। और जब अयोध्या में समस्या आई तो अयोध्या का राजा दशरथ कहां गया था? गुरु के पास। और बिना गुरु के समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। प्रमाण मेरे पास है। बोले के पार भूपत मन माही भाई गलान मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला शरणी याद कर विनय विशाला। गुरु जी ने समस्या का समाधान कर दिया और क्या कहा था? राजन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बोले धरो धीर
ओही सुतचारी। आपने एक व्यंग्य भी कर दिया है कि परसराम तुम्हारे तारा नहीं है। ध्यान देना आप लोग। व्यास जी मेरे धारा नहीं है, संसार की धारा मेरे पास नहीं है, लेकिन अध्यात्म की धारा मेरे पास है। धारा माने पत्नी, और अध्यात्म की धारा क्या है? अध्यात्म की धारा है विजय। जब मैंने रण कंकण बांध लिया तो कंकण बांधा जाता है दूल्हे के, लेकिन रण कंकण बांधा जाता है वीर की। और रण कंकण जिस वीर के बांधा जाता है उसे अध्यात्म में विजय मिलती है, जिसका नाम ही धारा है। बोले भाई कुमार जब सब भ्राता तीन जनेऊ गुरु पितु माता। और व्यास जी अगर गुरु जी न होते कोई जान तक न पाता कि इनका नाम क्या है। अगर तुम्हारी पहचान बनाई है तो गुरु ने बनाई है। हमारी आपकी जो पहचान है दुनिया में वो गुरु से है कि नहीं? बोले धरे नाम गुरु, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु, गुरु उस शब्द का नाम है जहां हर समाधान है। आपने लड़काई बात पर कहा कि कभी कभी श्राप वरदान बन जाता है। व्यास जी मेरी ये बात नहीं थी, न मेरी बात नारद की है, न मेरी बात नंदीन की है। सनकादिक की बात इसलिए बोल रही है कि सनकादिक की अवस्था को 5 वर्ष प्रमाणित किया गया है और लड़काई की अवस्था को 5 वर्ष प्रमाणित किया गया है। वहां अवस्था प्रमाणित नहीं है, श्राप और वरदान प्रमाणित है। व्यास जी आज तक जिसको जिसको श्राप दिया गया है एक न एक दिन वो लागू जरूर हुआ है। कैसे? आइए एक मैं प्रस्तुति के माध्यम से आपको बता रहा हूं। मेरा कहना है और क्या कहना है कि घाटी घाट बहुत हैं लेकिन और ये कछार की घाटी है। नदी किनारे पे कछार की यह मटियारी माटी है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति हमें मालूम है। तुम आए चाहे जितने दिन से हो, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि स्थिति हमें मालूम होगी तुम्हें ना होगी कि उत्तर में कौन नदी है, दक्षिण में कौन नदी है। घाटी घाट बहुत हैं लेकिन और ये कछार की घाटी है और नदी किनारे के कछार की यह मटियारी माटी है। अब ऊंचे नीचे गड़े हुए हैं इस कछार की घाटी में। आवारा हिंसक नर नहीं रह पाते इस घाटी में। यहाँ न बंधन कानूनों का, यहाँ न बंधन कानूनों का और नहीं किसी का बस है। और केवल मन की प्रतियंचा पर चढ़ा हुआ सर्कस है। अब यहाँ चिड़िया, अब यहाँ चिड़िया चोंच न भोरे और पग न भोरे धुर भी। एक घाटिए पानी पीते, एक घाटिए पानी पीते सिंह श्यार और सुरभि। अब घाटी घाट बहुत हैं लेकिन और एक कछार की घाटी है और नदी किनारे के कछार की
आइए कई बातें आई वो सब छोड़ जाए। आप सुन रहे हैं भगवान श्री परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य सुंदर संवाद। आप श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता जी की तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में, और श्री प्रेमचंद्र गुप्ता जी दूसरा हार वालों की तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं। तो एक बात गुरु जी की, एक बात महात्मा जी बड़ी अच्छी कही, कहा कि भूगोल के बारे में हमको जितनी जानकारी हमको नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमने ये नहीं कहा बेटा, क्या कहा? हमने कहा यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ बात वही है, बात भौगोलिक स्थिति का नहीं। देखो बात ये है कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखो जो जिस विषय का विद्यार्थी होता है, आप भूगोल के विद्यार्थी हो, हम खगोल के विद्यार्थी। एक खगोल क्या है? भूगोल है पृथ्वी की चर्चा, कौन सी नदी कहाँ, पर्वत कहाँ है। खगोल है खामान्य आकाश, आकाश की चर्चा। अब पृथ्वी की जो चर्चा है उससे कई गुना ज्यादा आकाश की चर्चा है, क्योंकि पृथ्वी जैसे जाने में ग्रह आकाश में आप देखते हैं अनंत है आकाश। तो एक बात और है, जानकारी भी अलग अलग प्रकार से होती है। कभी कभी जानकारी ये नहीं कि गुरु जी के माध्यम से ही है, जैसे गुरु जी की बातें भी चल रही है। सुग्रीव ने कहा कि भूगोल का भी बहुत ज्ञान है। किसी ने पूछा कैसे, तुम विद्यालय पढ़ने गए नहीं तो ज्ञान कैसे हुआ? सुग्रीव ने कहा कि बाजी के डर से हम धरती में इतना भागे कि हमें एक एक जगह पता है कि कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, कौन सी गुफा कहाँ है। तो ये भयवश ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हालांकि आपका ज्ञान वैसा नहीं, मैं उदाहरण तो कह रहा हूँ। आइए एक बात गुरु जी की आई, आपने गुरु जी को हमको बहुत बताया। देखो गुरु में भी थोड़ा अंतर है। जैसे किसी कह दिया जाए गुरु जी, ये बहुत अच्छी बात है, और कोई किसी का और बताओ गुरु, ये अपमान। केवल जी हटा दिया जाए तो गुरु से ज्यादा अपमान किसी शब्द में नहीं है, और गुरु जी कह दिया जाए कि सम्मान का सूचक है। अब आपने गुरु की बड़ी महिमा बताई, हमारे गुरु वशिष्ठ की महिमा बताई, बिल्कुल सत्य। वर्णानाम ब्राह्मणा गुरु के आधार पर आप भी गुरु हैं, ये भी सत्य है। तो गुरु शिष्य से श्रेष्ठ है अगर आप ये कहना चाहते हैं, तो सभी लोग ये बात जानते हैं कि गुरु शिष्य से श्रेष्ठ होता है, ये तो सभी जानते हैं। अब अगर ये कहना चाहते हो कि गुरु परमात्मा से श्रेष्ठ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा कि बताओ संसार में, अच्छा आपने कहा कि गुरु के बिना कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। केवल गुरु जी की बात करूंगा, सारी बातें मैं छोड़ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है भाई, भवसागर पार नहीं कर पाओगे, क्या जरूरी है कूदो भवसागर में? भाई किनारा दो होते हैं, वो किनारा पार जाओगे, खड़े रहो सामने, किनारे दो होते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गुरु मात महेश भवानी प्रणवम दीन बंधु दानी। एक तो ये बात है। हनुमान जी महाराज जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ये भी दर्शन है। परमात्मा को अपने गुरु स्वयं बताया, ये गुरु साक्षात परब्रह्म। तो पूछा माता ने शिव जी से कि संसार में सबसे बड़ा हितकारी कौन? तो भगवान शंकर ने क्या कहा? का कुमार राम संबंध हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई नहीं है राम जैसा है, तैसे न गुरु न माता न पिता, वैसे सत्य है आपकी सारी बातें। हमारे गुरु जी ने कहा धरो धीरो ही है सुत चाली। इसके पहले परमात्मा ने कहा था एक सभा में, अनशन सहित मनुष्य अवतारा। शिष्य गुरु का अपमान करे तो शिष्य को दंड मिलना चाहिए और मिलेगा, लेकिन अगर गुरु शिष्य का हनन करे तो उसका भी दंड है। मानसकार ने कहा हरे शिष्य धन सोके न हरे, तो सो गुरु घोर नरक मां
तो मतलब ये है सबकी बड़ी व्यवस्था है। आइए एक गीत महात्मा जी ने बड़ा सुंदर पढ़ा है, लेकिन अब बात गुरु की आई है। देखो मैं ये कहूंगा कि आप जैसे गुरु मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आजकल तो बड़ी स्थिति विचित्र है। और जहां तक मैं इस वेश में अगर हूं आज तो भी आपकी देन है, जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो हमारा प्रथम मंचन भी आपके साथ हुआ, लेकिन आज की जो स्थिति इस संसार में बड़ी विचित्र हो गई। पराया अर्थ अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कभी भगवान के धन है, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है, कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। गीत तो बहुत हम सुनते आइए, नई प्रस्तुति दे रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। आज क्या है कहना है परमात्मा से, और जो है समझना, शब्दों को सुनना और ध्यान देना। अरे दुनिया में मेरी क्या क्या भगवान हो रहा, मानो रहा न मानो। ध्यान देना, बात गुरु की हो, बात शिष्य की हो, ये बात मनुष्यता की मैं कर रहा हूं, क्योंकि हम मनुवादी विचार करना। दुनिया में तेरी क्या क्या आज भगवान हो रहा है, और मानो रहा न मानो व्यासी शैतान हो रहा। तमोगुण बढ़ जाए शैतान। नित्य धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। और कहना क्या है, न जाने क्या, न जाने क्या हो गया है आज के आदमी को, है क्या गैरों में ढूंढता है, देखे न निज कमी को। और है क्या जितना पढ़ा है उतना बेईमान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा है। एक क्यों पढ़ूंगा, पहले इतनी शिक्षाएं नहीं थी, जगह जगह विद्यालय नहीं थे, इतना विकास नहीं था, लेकिन था क्या ईमानदारी। हाँ, जब लोग थे वो अनपढ़, इस पंक्ति को ध्यान से सुनेंगे। जब लोग थे वो अनपढ़ ही ईमान उनकी दौलत, लेकिन अब हर काम हो रहा है, हर काम हो रहा है दौलत की ही बदौलत। और है क्या आज जितना पतित है उतना, समझ में आए तो बात करना, जितना पतित है उतना सम्मान हो रहा है। दुनिया में तेरी क्या क्या भगवान हो रहा। बहुत सुंदर प्रस्तुति लक्ष्मण जी ने प्रस्तुत की है। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी जब गुरु पर समस्या आए, आपने कहा कि भगवान शंकर ने कहा कि राम के समान गुरु माता पिता कोई हितकारी नहीं है। किसने कहा है? भगवान शंकर ने। आइए, तो ये शंकर क्या है? शंकर है क्या? आपने बिल्कुल सही बात कही कि भगवान शंकर ने कहा कि हे उमा, माता पिता गुरु राम के समान हितकारी नहीं है, राम सबसे बड़े हितकारी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। क्यों कहा है? उसका कारण ये है कि तुम त्रिभुवन गुरु
शंकर बाबा तो त्रिभुवन के गुरु हैं और त्रिभुवन के गुरु ये कहते हैं कि गुरु पिता और माता तीनों से बड़ा हित करने वाले हैं राम। अम्बा ने कहा था कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद पठाना आन दीव पावरी का जाना। भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। और एक बात बता दें कि दुनिया में कोई भी गुरु किसी का हो, दुनिया में कोई भी किसी का गुरु हो, लक्ष्मण ने संकेत में बता ही दिया है कि गुरु मिले तो आप जैसा मिले। ये आप जैसा क्यों, उसका कारण है शंकर बाबा त्रिभुवन के गुरु हैं, ये अम्बा कहती हैं और हमारा शास्त्र कहता है। और क्या कहता है? वंदे बोधमयं नित्यं वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। चाहे गुरु तुम्हारा हो और चाहे गुरु हमारा हो और चाहे गुरु संसार में किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन जो गुरु होता है वो शंकर का ही रूप होता है, वो दूसरा रूप नहीं होता। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमास्तो हि भद्रो अपि चंद्रासर भद्र वंदते। आपने कहा कि परशुराम जी तुम्हें भूगोल की जानकारी है, लेकिन हमें खगोल की जानकारी है। खगोल कहते हैं आकाश को। एक बात ध्यान रखो आप लोग, जितने ये खगोलवासी हैं, खगोल तक जाने वाले हैं, एक दिन उन्हें धरा पर लौटना ही पड़ेगा। तो आइए एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुति दे रहा हूं और कई वर्षों बाद एक गीत सुना रहा हूं। तुम पखेरू बनो और छत छुओ ब्योमसी, लेकिन हवा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। कितने बड़े खगोल शास्त्री क्यों न बन जाओ, लेकिन एक न एक में धरा पर लौटना ही पड़ेगा। मेरे विद्वान श्रोताओं, ये बहुत होते हैं। दुनिया में हर जगह धरती है, दुनिया में हर जगह परमात्मा है, दुनिया में हर जगह जीव है, लेकिन जिस धरती पर आप लोग आज बैठे हुए हैं, मेरा दावा है कि इसकी बराबरी की दुनिया में कोई धरती नहीं। तुम पखेरू बनो छत छुओ ब्योमसी, इस धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। और निराधार आधे को एक दिन तो बस सहारा यहीं पर बंधाना पड़ेगा। बस सहारा यहीं पर बंधाना पड़ेगा। भले स्वर्ग में हो, भले स्वर्ग में हो और अजरता अमरता। ध्यान में विद्वान श्रोताओ, स्वर्ग में अजरता अमरता का अनुभव भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, लेकिन वो लोग भी सोच रहे हैं कि मेरा जन्म ही एक बार भारत की धरती पर हो जाएगा। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, दुर्लभ सदग्रंथन गावा।
बड़े भाग्य से मिला है, पर बड़े भाग्य से केवल मानव का शरीर नहीं, बड़े भाग्य माई सत्संगा, बड़े भाग्य से ये परमात्मा की लीला का सत्संग मिला है, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला, बड़े भाग्य से सत्संग मिला है। और व्यास जी बोले बड़े भाग्य विधि बात बनाई। दो बातें हैं, बड़े भाग्य से परमात्मा ने ये बात बनाई है कि आज गुरु और शिष्य का आमना सामना विधा मंच पर आमने सामने है, और आप लोग संवाद का क्रम देखिएगा। क्या बोलना है गुरु? आप सुन रहे हैं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के मध्य ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त शास्त्रीय मत के आधार पर गुरु महिमा पर सुंदर संवाद। और ये 201 रुपए गुप्त दान के रूप में आया है, साथ ही 21 रुपए का भी दान गुप्त दान के रूप में आया है। आप हैं श्रीकांत गुप्ता जी सरसई नावर वाले, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में। और आप हैं अग्नुलाल दूसरा हाथ वाले, आपकी तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में। श्री शिवम गुप्ता जी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, आपकी तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में। जय श्री राम। शिष्य पर समस्या आती है तो गुरु समाधान करता है, लेकिन व्यास जी जब गुरु पर समस्या आती है तो गुरु अपने खुद निदान करता है। दशरथ पर समस्या आई तो गुरु ने उसका समाधान किया, और जब वशिष्ठ पर समस्या आई, जब राजा विश्वासनी वशिष्ठ की नंदिनी गाय को लेकर के चल पड़ा, तो वशिष्ठ पर समस्या आई, गुरु पर समस्या आई तो गुरु ने स्वयं समाधान किया। इसीलिए कहा गया है बोले रात है गुरु ध्यान है मेरी अवधारी पर, क्योंकि हम लोग गांव पर कभी किसी को छोड़ते नहीं, सम्मान यही है। रात है गुरु, गुरु में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, आप लोग भूल नहीं। रात है गुरु जो गोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं तो जगत्राता। अगर विधाता नाराज हो गए तो गुरु में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि विधाता नाराज हो जाए तो गुरु उसे अपनी शरण में रख सकता है, लेकिन अगर गुरु नाराज हो जाए तो विधाता भी हाथ खड़े कर देता है। ये गुरु महिमा है। और बिना गुरु के मेरा कहना है, और क्या कहना है, आपने कहा कि ये तो इस सभा में कह दिया गया था कि 4 बेटे होंगे। व्यास जी उस सभा में गुरु भी मौजूद थे, सुर मुन गंधर्वा मिलकर सर्वा, और के वृक्ष के लोका। सभा में गुरु जी भी मौजूद थे। और मेरा कहना है भूगोल के बारे में कि भले स्वर्ग में हो अब अजरता अमरता, और धरा पर जन्म मृत्यु की आप गाएं, और मगर देवता लोग फिर भी दिए हैं। अब मगर देवता लोग फिर भी दिए हैं, धरा पर ही अवतार की दाल साएं। पखेरु बनाओ चक्षुओं व्योम सी, धरा पर तुम्हें लौट आना पड़ेगा। मेरे कहने का आशय
जो खगोल में भ्रमण करते हैं एक न एक दिन उन्हें धराधाम पर वापस आना ही पड़ता है। देखो भाई एक बात ये है, महात्मा जी ने कहा कि खगोल में जो भ्रमण करते हैं उन्हें एक लेकिन लौट के आना बिल्कुल सही है, लेकिन उससे भी सही नहीं है। उससे सही बात ये है कि जो यहाँ आते हैं वहां जो जाते हैं वो लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ अंदर से यात्री गए तो लेकिन लौट के नहीं आएंगे। लेकिन जो यहाँ है उन्हें एक न एक दिन ऊपर जाना। जितने अच्छा आज तो कोई सब बचा के नीचे बना रहा, बोले भैया कहाँ के, बोले वो ऊपर चले। ऊपर का मतलब तो आप लोग जानते हो, समझदार। अच्छा स्वर्ग भी ऊपर है, वैकुंठ बहुत ऊपर है। भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, कपालोक, सतलोक, ये ऊपर वाले। नीचे अतल वितल सुतल तलातल सातल महातल पाताल, तो पाताल थोड़ी जाना है, जाना तो ऊपर ही है ना। एक दिन अच्छा ऊपर जाने की आकांक्षा भी है। सत्य लोग चला गया तो ब्रह्म लोग चला गया, और ऊपर तो वैकुंठ चला गया। वहां के लिए नमस्कार कहा ना जहां जाने के बाद न निबरते लौटना नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत ऊपर गए तो लौटने का वो है। इसके बाद लोगों ये बात बताएं, यहाँ विज्ञान के भी छात्र होंगे और अध्यात्म से विज्ञान की बात को जोड़ रहा हूँ। पृथ्वी से जब बहुत ऊपर जाओगे तो गुरुत्वाकर्षण बदल जाएगा। अगर इधर हो तो इधर आओगे, अगर उधर ज्यादा निकल गए तो उधर का फिर गुरुत्वाकर्षण पकड़ लेगा। फिर उधर चले गए तो फिर इधर आने का कोई मतलब नहीं है। और एक बात महात्मा जी ने कही, महात्मा जी ने कहा कि जो ऊपर वाले भी है, स्वर्ग में जो रह रहे हैं, वो कहते हैं मुझे भारत जाने को मिल जाए, भारत में मुझे जन्म मिल जाए, भारत में रहने को मिल जाए, कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा जो भारत वाले वो यहां से परेशान है। कैसे परेशान? मैं बता दूं, वो ऐसे परेशान है कि वो ये कहते हैं, व्यास जी क्या कहते हैं कि बरो भल बास, अगर संगति अच्छी नहीं है नरक कर स्वर्ग छोड़िए, हमें नरक में रख दो, भारत छोड़ो, स्वर्ग छोड़ो, पर दुष्ट संग जन देई विधाता। क्यों? क्योंकि गोरा कुसंगति और बाई नसाई। कौन ऐसा है जो कुसंग में आकर के नष्ट ना हुआ हो? आइए बहुत सारी बातें हैं, अब बहुत सारी बातों आकर तो गुरु जी फिर बीच में आ गए हैं। देखो एक बात बता दूं, गुरु अगर सही है, आपने कहा कि विधाता के क्रोध से राखे गुरु को विधाता, लेकिन गुरु विरोध को नहीं जग त्राता। संसार में गुरु का विरोध देखो, कभी कभी ऐसा हुआ है कि गुरु पर समस्या आई और शिष्य ने दूर की। एक स्थान पर शिष्य के सामने गुरु के वचन बंद हो गए, गुरु की जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई। तब कहा तो एक मानस की अवधानी दे रहा हूं कि भरत महा महिमा जलराशि। अब गुरु जी की स्थिति क्या हुई? तो कहा मुनि मत तीर अबलासी। तो गुरु एक स्थान पर अम्बरीश और दुर्वासा वाला प्रकरण सभी को पता है कि उन पर समस्या आई तो शिष्य ने प्रार्थना की, अम्बरीश ने प्रार्थना की। कई ऐसे स्थल हैं जहां पर गुरु पर समस्या आई और शिष्य ने उसका समाधान दिया। अच्छा गुरु अगर सही है, ये बहुत देर से कह रहे हैं, अगर आप इस बात को मान जाओ कि गुरु सही है तो चेला के लिए भगवान से कम नहीं है। लेकिन अगर गुरु अपनी जगह गलत, हम ये कह रहे हैं ठीक है, तो फिर शिष्य को भी गुरु का त्याग कर देना चाहिए। जैसे राजा बलि ने शुक्राचार्य की बात
नहीं मानी। तो एक मानसकार ने एक अपनी ही कृति रचना में विनय पत्रिका में एक पद दिया और उस पद में ये वर्णन किया। क्या वर्णन किया? जाके प्रिय न राम पैदे तजिए ताहि कोटि पैदी समझद्यपि परम तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो मैंने छोड़ दिया। एक बार गुरु जी राम लड़ाई हो गई, बोले क्या होना चाहिए, कैसे गुरु जी हैं? तो ये बात पीपल के पत्ते में मंत्र लेकर वापस कर दो। तो क्या ये कोई बात नहीं? अब पीपल के पत्ते में मंत्र लेकर वापस किया जाता है। अब जो हो गया वो जो हो गया, कहने का तात्पर्य ये कोई विधि नहीं हो करने लगा। मैं इसे कह रहा हूँ, देखो मैं कहना ये चाहता हूँ ना कि गुरु जहाँ गलत है, अगर परमात्मा का विरोध कर रहा है तब वो गुरु की बात भी न माने तो शिष्य पर कोई दोष आने वाला नहीं है। आइए एक बात गीत की है तो गीत एक पढ़ूंगा। और गीत क्या? स्वयं भगवान शंकर जिनके बारे में स्वयं उन्हें गुरु बता रहे हैं, वो गुरु क्या? वो परमात्मा है और सर्वोपरि है। उनका कहना क्या है? संसार में जो लोग दुखी हैं, कोई कहता है काल बस कर्म बस, लेकिन भगवान शंकर क्या कहते हैं? कहते हैं कि भव सिंधु, क्या बात है, भव सिंधु अगाधे परिणरते पति पंकज प्रेमना जेरते अति दीन मदीने दुखी नितही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। और एक और अब लम्बे भवंत शब्दों पर ध्यान देना। ये भवंत शब्द है तुम्हारे लिए, यानी तुम्हारी, यानी परमात्मा की। अब लम्ब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके सममान निरादर आदर ही और सब संत सुखी विचेरती मई। आइए इसी धारा में कविता पढ़ रहा हूं। अरे दुनिया में झूठ अनेकों हैं पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। स्वर्ण कूटम रक्ताकूटम माणिक कूटम मणिरत्न कूटम अनेक वर्णम बहुवर्ण कूटम श्री चिक कूटम शरण प्रपद्ये। और दुनिया में कूटे अनेकों हैं पर श्री चित्रकूट सम कूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं पर भाई भाई सब फूट नहीं। और एक बात कहूंगा, बात भात भोग मिले, सुख के संयोग मिले, अंग भी निरोग मिले, जीवन की घाटी में धन मिले, धाम मिले, यश मिले, नाम मिले, लेकिन आखिरी में नाम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। क्योंकि दुनिया में लूटे अनेकों हैं पर भैया श्री राम नाम सम लूट नहीं। दुनिया आप सुन रहे हैं सुंदर संवाद भगवान श्री परशुराम जी से श्री लक्ष्मण जी के मध्य। श्री अनिल गुप्ता जी हिंदुस्तान अखबार से आप तहसील संवाददाता है, आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्रा श्री चरणों में। और सत्येंद्र दुबे जी और कल्लू पंडित जी, आपकी तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं। और कृपा राम जी कमल मोहरी वालों की तरफ से भी 101 पुष्प मुद्राएं श्री चरणों में। अब लक्ष्मण का कहना है अगर गुरु सही मिल जाए, अगर गुरु सही मिल जाए,
तो कहावत में लोगों ने कहा कि पानी पीजे छान के और गुरु पीजे जान के। लेकिन मेरा मानना यह है कि गुरु करिए छान के और पानी पिए जान के। पानी पीजे छान के और गुरु करिए जान के। ये इसलिए नहीं बैठ रहा है कि मान लो पानी में कुछ मिला हो, पानी को छानने से व्यासी क्या वो शुद्ध हो जाएगा? नहीं, पानी पीने जान के और गुरु करिए जान के। आपने कहा कि एक बार भारत के आगे गुरु की बुद्धि अबला सी खड़ी रह गई। ध्यान देना, ये वही गुरु है। कौन? जिन गुरु ने कहा था, क्या कहा था? बोले विश्व फल रे, विश्व फल रे, पोसले करी छोई अस होई। आपने कहा कि अंत में राम न मिले तो पूरा जीवन में क्या रहेगा? भगवान ने आपको मानव का जीवन दिया, पूरे जीवन बोलते रहेंगे। सवेरा होता है, हम लोग बोलना प्रारंभ कर देते हैं व्यास जी, और जब तक रात में शयन नहीं करते हैं तब तक बोलते रहते हैं, बोलना बंद नहीं करते। गोस्वामी जी ने कहा कि मुख्य होए पाचार पंडु चढ़े गिरबर गहन। जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर बरसती है तो गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। इसका अर्थ ये है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? सही अर्थ ये है कि व्यक्ति जीवन भर क्यों ना बोलता रहे, सवेरे से उठ करके रात तक क्यों ना बोलता रहे, लेकिन जब तक उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता तब तक बोलने के बाद भी वो गूंगा। जब तक उसके मुख से राम का नाम नहीं निकलता है तब तक बोलने के बाद भी गूंगा है। आपने कहा कि परशुराम जी, ध्यान में आप लोग बोले जन्म मुनि जतन कराही अंतरा में कहे आवत नाही। इसका सीधा अर्थ है कि जन्म जन्मांतर तक जीव प्रयास करता रहता है, और अगर अंत में राम निकल गया तो बेड़ा पार, और राम न निकला तो फिर जीवन बेकार। दूसरा अर्थ यह है कि जीवन भर प्रयास करता है, लेकिन अंत में राम नहीं निकलता है, और अगर निकल गया राम तो अंते राम कहे आवत नहीं। आपने कहा कि गुरुत्वाकर्षण विज्ञान के छात्र बैठे होंगे तो भैया अब गुरुत्वाकर्षण पे आ गए हो। गुरुत्वाकर्षण का नियम मालूम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण में हमारे गुरु जी ने बताया है कि कोई भी वस्तु निश्चित स्थान तक जाती है, और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जब लग जाता है तो निश्चित सीमा के बाद वो धरती पर लौट करके वापस नहीं आता। लेकिन व्यासी विज्ञान के लोग बैठे हैं,
गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण शब्द है, उसका नियम क्या है? उसका पहला नियम है, विज्ञान के छात्र बोले V बराबर U प्लस AT। अब ठीक है। दूसरा नियम है G बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरा नियम है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2A into S। लेकिन गुरुत्वाकर्षण कहने से काम थोड़ी चलेगा बेटा, पढ़ाना पड़ेगा। देखो बीच नहीं, सूत्र जो भी है आप अपने घर में ध्यान दें। आप लोग विज्ञान के छात्र बैठे हैं, विज्ञान के अध्यापक भी बैठे हैं, क्योंकि शब्द है गुरुत्वाकर्षण। इसलिए विज्ञान में 3 नियम बताए गए हैं और व्यास जी विज्ञान का नियम कहता है, क्या कहता है? और जीव का धर्म क्या कहता है? बोले हर से विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमित अवमाना। आपने कहा जो जाते हैं सब जाते हैं, लक्ष्मण सबके लिए नियम नहीं है नियम। लेकिन कुछ लोग नियम के सूत्र में नहीं बने हैं, वो अफवाह के सूत्र में बने हैं। ध्यान में आप लोग 7 लोग ऐसे हैं जो धरती पर आए हैं, उन्हें नहीं जाना है अनिश्चितकालियों। और उन्हीं में एक मार्कंडे भी है, वो भी अनिश्चित काल के नियम में बने हुए हैं। आप भी हो तो हमें ये कहो ना माने क्यों भाई? उन लोगों में मेरा भी नाम है, या ऐसे ही मान रहे हैं आप लोग? जैसे लक्ष्मण आपको समझाने का प्रयास करता है, एक बार ये धरती पर पहले आए थे। कौन? श्रीमान जी एक बार धरती पर पहले आए थे, तब हमने यही मिले, तब इनकी माता का नाम था परधा, और अब की बार ये आए हैं तो इनकी माँ का नाम सुमित्रा और इनका नाम लक्ष्मण। तब हम इन्हें यही मिले हैं। और ये चाहे तीसरी महतारी को लेकर के धराधाम पर क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा दावा है कि हम इन्हें यही मिलेंगे। यहाँ का भाव आप लोग दूसरा अर्थ में समझना है। मेरा कहना है और क्या कहना है, तो छंद आपने प्रस्तुत दिया है कि दुनिया में झूठ हजारों हैं, पर जटा झूठ सम झूठ नहीं। आपने कहा कि चित्रकूट के बराबर व्यासी, और मान लो कोई चित्रकूट न जा पाए, कोई समस्या हो, आइए तो हम चित्रकूट के दर्शन आपको राम चरित्र के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से यही दिखाई देते हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू। जो राम कथा है यही मंदाकिनी नदी है, और जो हमारा आपका सुंदर चित्र है यही चित्रकूट है। और ध्यान दें आप लोग, व्यास जी कुछ नदियां ऐसी हैं जो पाप को समाप्त करती हैं, और ये मंदाकिनी नदी राम कथा की जो मंदाकिनी है ये ऐसी है कि ये पापी और पाप से पैदा होने वाले पोषक को भी समाप्त करने वाली है। कैसे? बोले सुर सर धार। अब आप लोग सोच लो कि
भूगोल से खगोल, खगोल से चित्रकूट और चित्रकूट से फिर ही जान लाए हैं। बोले क्या है चित्रकूट, ये क्या है मंदाकिनी? बोले सुर सर धार, और सुर सर माने गंगा, सुर सर धार नाम मंदाकिनी, सो सभी पातक पोतक दाकिनी। पातक और पोतक पाप से पैदा होने वाले, पापी से पैदा होने वाले पोतक को भी एक नदी पापी को तो समाप्त करती ही है, लेकिन पापी से जो पैदा होते हैं पोतक उनको भी खाने के लिए नदी नाक दी है। और व्यास जी इस मंदाकिनी को धराधाम पर कौन लाया है? तो प्रमाण मिला व्यास जी। बोले नदी पुनीत, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रियान तप भर आनी। महात्मा अत्रि की पत्नी है अनसुईया। अनसुईया मंदाकिनी गंगा को धराधाम पर बहाने वाली है। और इसीलिए कहा गया है व्यास जी कि धन्य देश जहां बहिर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वो देश धन्य है, वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है। बोलो भैया गंगा कहां बहती है? वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है। और हम लोग उस देश से वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वो नारी धन्य है, वो अनसुईया धन्य है। मेरा कहना है, और क्या कहना है? कहना मेरा ये है कि गीत भूदान के पाताल के नहीं, गीत भूदान के गाते चलो। ये भारत भूमि धन्य है। गीत भूदान के एक बात और ध्यान आ गई है कि हमारे देश का नाम पहले भारत नहीं था। मालूम आपको? पहले मेरे देश का नाम भारत नहीं था, और जब मेरे देश का नाम भारत नहीं था तब मेरे देश का नाम अरनापरस था। भारत कब पड़ा है? ऋषभदेव के 100 बेटे पैदा हुए, उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर मेरे देश का नाम पड़ा भारत। और देश ने 4 भारत दिए हैं। कितने भारत दिए? बोलो भाई। हमारे देश की पावन धरती में 4 भारत दिए हैं। एक ऋषभदेव का बेटा भारत, जिसके नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। एक कैकेयी का बेटा भारत, एक शकुंतला का बेटा भारत, और चौथा एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ भारत, जिसका नाम पड़ा बाद में जय भारत। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योत घर घर जलाते चलो। लक्ष्मण कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, कोई भूखा न हो। आपने कहा कि जो सबसे ज्यादा पतित है सम्मान उनका होता है। व्यास जी, सम्मान पसीने वाले का होना चाहिए, लेकिन समाज की व्यवस्था बिगड़ गई है। सम्मान पैसे वाले का होता है, और पैसा पैदा कहां से होता
बंद महलों में यमुना, बंद महलों में यमुना, या गंगा न हो सब उठे एक क्षमता, सब उठे एक क्षमता की धुन गुनगुना, इस विषमता के दम को भगाते चलो। प्रकाश से अंधेरा समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर अंधेरा समाप्त करना है तो कौन सा अंधेरा समाप्त करें? सब उठे एक समता की धुन गुनगुना, इस विषमता के दम को भगाते चलो। एक बात मुझे हंसी में आ गई है। लक्ष्मण ने कहा कभी कभी गुरु जी के ऊपर समस्या आ जाती है। ठीक कहा आपने, ये कभी कभी वाला नियम नहीं होता है। ध्यान देना, एक बार एक शिष्य ने गुरु के ऊपर ही आक्रमण कर दिया, और मालूम को कौन है? बोले पाले समय रवि अखिलियो, पिलुआ वाले ने तब तीन लोके भयो अंधियारो। ये कभी कभी की बात है, कहना है। महात्मा जी ने कही कभी कभी गुरु पर संकट आता है, शिष्य दूर करता। मैंने कहा तो एक उदाहरण दिया कि ये हुआ है सूर्यदेव हनुमान जी के कौन है? गुरुदेव। लेकिन सूर्यदेव को भी पक्षण कर दिया, बाघ समय रक्ष लियो। लेकिन एक इसमें बात है कि उस समय सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु नहीं, जब पक्षण किया उस समय गुरु नहीं थे, क्योंकि उस समय उनको ये भी पता नहीं था कि ये सूर्यदेव हैं कि गुरु जी हैं कि चेला है, तो पता नहीं था। इतना था कि फल समझ बाल समय रवि तब तीन लोग अंधियार। उस समय न कोई गुरु है न कोई चेला है, वो तो सब चल रहा है सब। ठीक है। हाँ, बाद में उन्होंने गुरु के रूप में जब वर्ण किया तो सूर्यदेव ने समस्या बताई कि हम तुम्हें 14 प्रकार की विद्याएं 64 प्रकार की कलाएं बताएं तो। लेकिन बात ये है कि हम हरदम चलते रहते, तो आप तो बोले हम तुम्हारे सामने उल्टा चलेंगे, पीछे को चलेंगे, पाछले पगन गगन क्रम को न भ्रम। विचार करना, मानसकार ने लिखा अपनी कृति में, तो हनुमान जी ने पीछे चलते हुए, उल्टा चलते हुए सूर्यदेव से विद्या सीखी है, गुरु रूप में वर्ण किया है। आइए, बहुत सारी बातें हैं। एक बात महात्मा जी की आई थी, कहा था जन्म जन्म जतन कराही अंत राम का याद नहीं, अंत में राम कहते नहीं बनता। विचार कीजिए, एक भक्त ने भगवान से पूछा, महात्मा जी ने कहा कि यदि अंत में नहीं कह पाया, बात सही है। अब बात यह है कि अंत में कैसे नाम आए, उसकी व्यवस्था क्या है। तो एक भक्त ने भगवान से पूछा कि प्रभु ये बताओ, जब मृत्यु का समय आता है तो इतनी पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छुओं के काटने पर जितनी पीड़ा होती है उतनी पीड़ा होती है। मरते समय अगर किसी के एक बिच्छू काट ले तो उसका जो ध्यान है वो बार बार वहीं जाएगा जहां पर दर्द होगा, और 1000 बिच्छुओं के दंश के जितना जब दर्द होगा तो व्यक्ति का ध्यान परमात्मा की ओर जाएगा ही नहीं, चित्त भ्रमित हो जाएगा, सन्नपात की स्थिति हो जाएगी, तो भजन करेगा ही नहीं। जब कर पाएगा ही नहीं तो फिर करने से भाई, जब कोई काम किए नहीं जा सकता तो उसको लिखने की आवश्यकता है। बताओ, परमात्मा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। परमात्मा ने कहा मैं ये भी जानता हूं कि अंत समय में 2 ही बात पीड़ा होती है, जन्मत मरत दुसय दुख होई, या जन्म के समय या मरने के समय। लेकिन जन्म के समय वो बताने के काबिल नहीं होता है, और मरते समय बताने के लिए बचता नहीं। 2 ही बार पीड़ा होती है, तो पीड़ा होती है, कोई बता नहीं सकता।
उस समय परमात्मा का ध्यान किया नहीं जा सकता, इतनी पीड़ा होती है मरते समय। लेकिन जिसने जीवन में मेरा भजन किया है, होश में मुझे भजा है, ध्यान किया है, मरते समय उसे ध्यान आने की, भजन करवाने की जिम्मेदारी हमारी, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए अभी भजो, अभी समय है। पढ़े 6 18 पुराण जाने, वेदन को आदि से अंत तक छाना है। पढ़ी शिल्प विद्या, ज्योतिष को भली भांति, तबला सितार मृदंग का बजाना है। इतना सब जाना तो कुछ भी नहीं जाना, और जाना है उन्होंने जिन राम नाम जाना है। मेरे विद्वानों, बात आई थी गुरुत्वाकर्षण का सूत्र पूछा था महाराज ने, फिर बताया। जो इन्होंने बताया तो सूत्र का मैं गाड़ी का नंबर ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है सही हो भाई, तो वो ऐसा है, अभी जांच नहीं सकते, इसलिए जा सकते हैं क्योंकि भौतिक विज्ञान का विषय है। हमने कहा था हम खगोल के साथ, तो इनकी बात हम जांच नहीं सकते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का अर्थ क्या है, बस अर्थ। तो अर्थ पर अगर विचार किया जाए तो बड़ी देर चर्चा रही। गुरु माने बड़ा भी होता है, गुरु माने भारी भी होता है। देखो बड़ा में दो बातें हैं, बड़ा में आपा बृहद है, तो गुरु माने बड़ा और गुरु माने भारी, और गुरुत्व माने जिसमें भारी बन, आकर्षण माने खींचना, यानी जो वस्तु ज्यादा है वो अपनी ओर आकर्षित करती। अब देखिए, जैसे आपने 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। इसमें एक क्रम से आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व है। इस प्रकार इसका एक क्रम हमारे मानस में भी दिया गया। मानस में जो क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर का क्रम है। गगन समीर, गगन समीर, गगन समीर, अनल जल धरनी। इनकी करनी क्या है, पर तू सब इनके नाथ सहज जग करना, और है तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब गुरुत्वाकर्षण की बात आई तो आपने कहा भाई अगर कोई फल वृक्ष से गिरा, वृक्ष से गिरा तो नीचे गया। क्यों गया नीचे? क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व ज्यादा है। लेकिन आपने दीपक जलाया तो उसकी जो लौ है, ज्योति है, वो नीचे की ओर नहीं गई। क्यों नहीं गई? जाना चाहिए। लेकिन बात है गुरुत्व धनाकर्षण, जिसमें भारीपन है, जिसमें बृहत्ता है, उसकी ओर। तो अग्नि का केंद्र सूर्य है। सूर्य कहाँ है? ऊपर की नीचे? ऊपर है। जब ऊपर है तो फिर ज्योति ऊपर की ओर होगी। वायु आकाश की ओर संचरण करती है। क्यों? वायु का अधिकतम जो स्थान है, जिसका गुरुत्व जो वायु का है, वो आकाश में। मिट्टी अगर आप उछालोगे तो नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका गुरुत्व पृथ्वी है। जल को कहीं से आप नीचे पहुंचाएगा, कहीं से आप छोड़े तो जल नीचे की ओर जाएगा। क्यों? जल का जो केंद्र है वो पाताल है। तो जहां गुरुत्व है, जहां गुरुता है, अधिकता है, महत्ता है, आकर्षण। और एक सरल बात बता, अभी कोई मान लीजिए नशा करने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, वो किसी नई जगह जाए तो अपने आप उन लोगों को ढूंढ लेगा। थोड़ी देर ढूंढ लेता कि नहीं ढूंढ लेता? अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति हो अपने क्यों ये गुरुत्व। अच्छा, जो आपने सूत्र पढ़ा वो हमें नहीं पता है, जो पता हमें होता नहीं उसमें ढूंढते नहीं। वो क्या है वो आप जानो। विज्ञान के जो छात्र हैं, यूटीएटी जो बताया महात्मा जी ने, हमें तो यही लगा कि गाड़ी का नंबर है, लेकिन आप सूत्र है तो आप जाने हो जाने। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं तो इसमें कुछ भी गुरुता, अगर ज्ञान की गुरुता है और ज्ञान कहीं है तो वो ज्ञान ज्ञान की गुरुता। अगर मान लीजिए मूर्खता में गुरुता, ज्यादा बड़ा मूर्ख है तो छोटा वाला मूर्ख उधर ही समर्पण कर देगा, ज्यादा है
देखिए, ज्ञानी को ज्ञानी मिलत, मिलत नीच को नीच, अब पानी में पानी मिलत मिलत कीच में, ये है गुरुत्वाकर्षण का असली हिंदुस्तानी। अच्छा, तो यहाँ पर सूत्र की अगर बात की जाए, मेरा कहना है और क्या कहना है, देखिए एक बात आई थी गंगा जी, महात्मा जी ने कहा गंगा 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 तिब्बत गामनी है, आकाश में गंगा है, पाताल में गंगा है। ये जो चित्रकूट में मंदाकिनी है, ये माता अनुसुईया के प्रतिबद्ध धर्म का प्रमाण है, लेकिन ये पाताल की धारा है, पाताल वासिनी गंगा यहाँ प्रकट हुई चित्रकूट, आकाश गंगा। और ये भागीरथी, जो भागीरथ लाए हैं, 3 प्रकार की धाराओं का वर्णन गंगा का। लेकिन एक बात विचारनी है, एक गंगा और है। आपने कहा राम कथा मंदाकिनी, मंदाकिनी को भी आप गंगा कह सकते हैं, लेकिन एक गंगा जो हमारे सबके जनमानस के हृदय में विराजमान है, कौन सी व्यास जी? तो कहा राम भगति जहाँ, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म में विचार प्रचार। राम जी की भक्ति रूपी गंगा, अब ब्रह्म प्रचार, ब्रह्म विचार का प्रचार रूपी सरस्वती, और विधि निषेध का ज्ञान, तो कहा विधि निषेध है मैं, यमुना कौन है? विधि और निषेध, विधि निषेध है मैं कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। ये करम कथा रविनंदिनी बरनी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो ज्ञान है। अब आइए, आप लोग विचार कर रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम सभी जानते हैं, किसी से पूछो कि चोरी करना चाहिए कि नहीं, तो चोर भी बता देगा कि नहीं करना चाहिए। ये सभी को ज्ञान, चोर भी जानता है कि चोरी करना चाहिए कि नहीं, पापी भी जानता है पाप करना चाहिए कि नहीं। ये बात बड़ी नहीं है। पुण्य और पाप के बीच की जो दूरी है, उसे सभी जानते हैं। बात तो तब है जब दो धर्म सामने आ जाए, इसे कहते हैं धर्म संकट। और धर्म संकट में भी अगर ज्ञान बना रहे तो समझ लो उस पर विधि निषेध माता यमुना की कृपा है। धर्म संकट में भी ज्ञान बना रहा है कि धर्म संकट क्या है। माता जी पिताजी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, सभी जानते माननी चाहिए। अब माता जी की माननी चाहिए कि पिताजी की माननी, ये है संकट की स्थिति क्या बन रही है, व्यवस्था क्या है। हमको संसारिक वस्तुएं देखने जाना चाहिए कि चित्रकूट दर्शन करने जाना चाहिए, सही बता देंगे चित्रकूट दर्शन करो, पुण्य की बात है। अब पूछा जाए चित्रकूट पहले जाया जाए कि अयोध्या जाया जाए, दोनों लोग जाए। तो अब यहाँ धर्म संकट, तो धर्म संकट में भी ज्ञान रह जाए। देखिए श्रद्धा माननीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, अंधविश्वास तिरस्कार की है, ये सभी जानते हैं। लेकिन श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच में इतनी महीन रेखा है कि उसे बड़े बड़े ज्ञानी देख नहीं पाते। इसे जो समझ जाए वो विधि निषेध का ज्ञान है। कौन सी भक्ति की धारा, भक्ति में सभी कलय है। यमुना भी यदि कर्म भी गंगा में मिल जाए, भक्ति में मिल जाए तो भक्ति ही शेष बचती है। ब्रह्म विचार भी यदि ब्रह्म विचार भी यदि भक्ति में मिल जाए तो देखिए स्थिति क्या होती है। जो जीवन मुक्त है उनको ही अलग देते हैं। कहा जीवन मुक्त महामुनि जी, हरि गुण। हाँ क्या बात है, हरि गुण किसने? अच्छा आपने कहा, हम तो इधर देख
आप तो कह सकते हो। तो खैर आदि श्रोता बता ज्ञान निधि कथा राम कपूर तो कहा हरि गुण सुनहि निरंतर एक संसार में नदी है गंगा, गंगा में नहाने से पाप कटते हैं, और एक नदी है कर्मनाशा। कर्मनाशा में नहाने से जितनी तेजी से आप पाप करते हैं उतनी ही तेजी से वहां पुण्य करते हैं। लेकिन वो कर्मनाशा नदी भी अगर गंगा में मिल जाए या कर्मनाशा का जल गंगा में मिल जाए तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, गंगा का प्रभाव बना रहेगा। समस्त नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपना नाम खो देती है, लेकिन गंगा जब समुद्र में मिलती है तो गंगा सागर सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर। एक बात महात्मा जी ने कही थी, और बात तो एक ही जो कही उसी में बहुत बातें हैं, लेकिन एक बात कही थी कि हम यहाँ हैं और ये पहले आए थे, इनकी माता का नाम था परिधा, इनका नाम तो सुशील कुमार, हालांकि हमको इस ध्यान नहीं ठीक पहले कब आए कब नहीं आए इन्होंने बता दिया, मान लिया। देखो आप बोले फिर आएंगे तब हम फिर मिलेंगे, ध्यान में सब कही रहेंगे। अब यहाँ पर बोले अब ये फिर आएंगे तो हम फिर मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये संसार क्या है? अंधा कुआं, संसार भवसागर है, संसार अंधा कुआं भी है, संसार कारागार भी, तीनों के रूपक है। बंधन है संसार है बंधन, मुक्ति नहीं है, बंधन है। एक व्यक्ति अंधे कुएं में पड़ा है और बड़ा खुश है, भैया जब तुम उस बार गिरे थे तब भी हम पड़े थे, तुम निकल गए, फिर आए, फिर हम पड़े मिले, अब फिर आओगे तो मेरा वादा है तुम्हें इसी कुएं में हम मिलेंगे। तो इसमें बताओ कोई मानता वाली इन्हें समझा है, अच्छी ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे कह रहा हूँ। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना सप्तैतान स्मरे नित्यम मार्कण्डेय तथाष्टमम्। 7 चिरंजीवी हैं, हालांकि इसमें कुछ लोगों को नुकसान करने वाली दवा फायदा करेगी, बात समझ आई? इसमें जो पहला नाम है, बाकी नाम की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, इनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिसमें पहला नाम लिया गया अश्वत्थामा, ये भागवत के विद्वान है, इसमें पहला नाम है इनको नुकसान करने वाली दवा फायदा करेगी। मिश्रा जी, इनको वरदान नहीं मिला कि तुम अमर हो जाओ या तुम्हारी आयु हो जाए, इनको मिला श्राप कि तुमने निंदित कार्य किया है, गलत कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे पास मृत्यु भी नहीं आएगी, और वो जो है फायदा कर देगा, मृत्यु आएगी नहीं, हो गए अमर। क्योंकि एक बात और बता दें आपको, अमर होना इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है, वरदान नहीं है। तो कोई वरदान क्या है? वरदान है मानस में जब एक शक्ति ने एक भक्त को वरदान दिया तो ये नहीं कहा कि तुम अमर हो जाओ, पहले कहा तुम अजर हो जाओ। क्या कहा?